बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे उस हुकूमती सरप्राइज़ की जो एक वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है। किसी ने भी ऐसा सोचा नहीं था कि ये भी हो सकता है, किसी के वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, इस वक्त हम पाकिस्तान में ही मौजूद हैं और वाकई आज की बड़ी ख़बर है, बड़ी डेवलपमेंट है और इस पे हम बात करेंगे। जो आज की हमारी वीडियो है इसको हम 5 मुख्तलिफ पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और सरप्राइज़ क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको मालूम होगा कि 8 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे एक अटैक हुआ था, यानी कि वकला का एक बहुत बड़ा क्राउड इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और उन्होंने आके धावा बोल दिया, जिसके बाद से अब तक वो मसला है कि हल होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ वकला के मुजाहरे चल रहे हैं, उनकी हड़तालें चल रही हैं, दूसरी तरफ हुकूमत वन बाय वन अपने जो इक़दामात है उससे मज़ीद चीज़ों को क्लियर कर रही है, यानी कि दबाव का शिकार होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। बेसिकली ये केस था जो इनोसेंट लॉयर्स हैं जिनका उस पूरे अटैक से या धावे से कोई ताल्लुक़ नहीं था, उनके ऊपर भी पुलिस की जानिब से कुछ केसेस सामने आए कि उनको भी हरासमेंट की जा उनको भी हरासा किया जा रहा है या आप कह लें कि उनको अरेस्ट किया जा रहा है। उसी को लेकर आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में ये केस था। तो हम इस वीडियो को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं जी। 35 मिनट की ये समाअत थी। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज इस केस में जो हुआ है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में कि वकला की जानिब से एक इस्तदा की गई थी, वो ये थी कि आप JIT तश्कील ना दें बल्कि अदालत जुडिशल कमीशन तश्कील दे दे। तो जिस पे उनको पहली आप ये कह सकते हैं नाकामी का सामना हुआ, उनकी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया, जबकि अदालत ने कहा कि आपने जो कुछ भी कहना है, आपके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो JIT के सामने पेश होके आप करें। इसी तरह जो इसमें आ जाए जी, दूसरा पोर्शन ये है कि अदालत ने यह कहा कि जो रिमार्क्स सामने आए, उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने रिमार्क्स में सामने ने कहा कि उस दिन जिस दिन ये धावा बोला गया वो मरने के लिए भी तैयार थे और मुझे कहा गया कि आपको यहाँ से हम निकालते हैं और इसको इलाके को क्लियर करते हैं, लेकिन मैं नहीं गया और मुझे उस दिन कत्ल करना सिर्फ बाकी रह गया था, बाकी तो सब कुछ हमने अपनी आंखों से देख लिया। उन्होंने कहा कि मैं ज़हनी तौर पर भी मरने के लिए तैयार हो चुका था और अब उन्होंने कहा कि अब अगर मगर से काम नहीं चलेगा, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। ये पहली बार हो रहा है कि आमतौर पे जो वकला का मामला होता है उसमें इस नहई तक मामलात नहीं जाते बल्कि पहले ही मामला रफा दफा हो जाता है, लेकिन इस दफ़ा मामला ख़त्म होने की बजाय अब इसमें मज़ीद पेशरफ सामने आ रही हैं। तो उसके बाद जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो अहकामात जारी किए हैं, ये 2 बुनियादी तौर पे अहकामात हैं, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको बता दूं कि आज हड़ताल अनाउंस की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कि आज वकला पेश नहीं होंगे, लेकिन उसके बरअक्स देखने को ये आया कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था सुहेल अकबर चौधरी साहब ने, वो सेक्रेटरी बार एसोसिएशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से ये जारी किया गया था, लेकिन बाद में वो खुद भी एक केस में इसी केस में पेश भी हुए। अलबत्ता जो दीगर अदालतें हैं या चीफ साहब की अदालत है उसमें भी मामूल के मुताबिक वकला आज पेश होते रहे। हालांकि जो नोटिफिकेशन था उसके मुताबिक ये कहा गया था कि अगर वकला पेश हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बट हुआ ये कि आज वकला पेश हुए हैं और यूं आप कह सकते हैं कि जो हड़ताल है वो कामयाब नहीं हुई। तो ये भी एक नया काम है। आमतौर पे तो होता ही है कि यूनिटी तो वकला की मशहूर थी कि जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो वकला की यूनिटी सामने आती है, कोई भी इशू हो वो एक पेज पे दिखाई देते हैं, लेकिन इस दफ़ा मामला थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद ही अदालत ने दूसरा हुक्म ये दिया कि उन्होंने कहा कि फिर अदालत ने जो अहकामात जारी किए हैं आज उसमें 2 अहकामात सामने आए हैं। एक तो उन्होंने सुहेल अकबर चौधरी साहब को ही हुक्म दिया है कि वो खुद JIT के सामने पेश होकर मुल्ज़मान की निशानदेही करें ताकि किसी भी इनोसेंट के ऊपर कोई भी कार्रवाई ना हो, बल्कि जो कल्प्रिट्स हैं सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और ये उन्होंने ऑर्डर किया है सेक्रेटरी बार एसोसिएशन को। और दूसरा उन्होंने कहा जी JIT बार काउंसिल से भी मुआवनत ले, मदद ले, ताकि जो रियल में जिन्होंने उस दिन ये सारा धावा बोला था उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हीं को सिर्फ अरेस्ट किया जाए। 35 मिनट की समाअत में जो बड़ी चीज़ सामने आई वो थी जी एक JIT तश्कील दी गई है और JIT
तश्कील दी गई है वो आप ये कह सकते हैं कि आपको याद होगा पनामा रेफरेंस में भी एक JIT तश्कील दी गई थी जिसमें तमाम हसास इदारों को भी शामिल किया गया था ताकि कोई इन्फ्लुएंस ना हो सके और एक अच्छे तरीके से शफाफ अंदाज में तहकीकात हो सकें। तो यहाँ पे भी क्योंकि वकला का मामला है और खासे यानी कि स्ट्रॉन्ग हैं और इन्फ्लुएंस भी होते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में अब उस JIT को भी इतना एम्पावर कर दिया गया है कि उसमें हसास इदारों को भी शामिल किया गया है जिसमें ISI का नुमाइंदा भी शामिल होगा, MI का नुमाइंदा भी शामिल होगा, उसके अलावा IB का नुमाइंदा भी शामिल होगा। तो ये JIT तश्कील दी गई है जी। इसके बारे में क्योंकि आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए, उन्होंने कहा कि जो बार के नुमाइंदे हैं वो हमें नॉलेज में आया कि वो JIT के साथ ताउन नहीं कर रहे। तो अब JIT क्यों तश्कील दी जा चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो ये एक वाकई बड़ा सरप्राइज़ है। एक तो 27 फरवरी को हमने सरप्राइज़ दिया था, लेकिन हुकूमत ने ये सरप्राइज़ दिया। आमतौर पे होता तो यही आया है कि जब भी वकला का मामला होता है तो हुकूमत बैकफुट पे चली जाती है, लेकिन ये पहली हुकूमत देखी है जो पीछे हटने के बजाय आगे आ रही है। कभी तो FIR दर्ज हो रही है, फिर बाद में गिरफ्तारियाँ शुरू हुई, गिरफ्तारियों के बाद उनको जेलों में भेजा गया, जेलों में भेजने के बाद जमानत मुस्तरद हुई। अब JIT में हसास इदारों को शामिल किया गया, जिसमें अब मैं आपको बता देता हूं जिसमें कौन कौन शामिल होगा। एक तो पुलिस और हसास इदारे शामिल होंगे, उसमें SP सदर को शामिल किया गया है, DPO और SHO मार्गला और रमना ये भी इस JIT का हिस्सा होंगे, जबकि ISI और MI और IB के नुमाइंदे भी इस JIT का हिस्सा हैं जो तहकीकात करेगी, जो मुआवनत करेगी पूरी इस मामले की तह तक पहुंचने की। इस पूरे इशू में था कौन। उसके अलावा जी चौथा पॉइंट इसमें यह है कि हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार से इस हवाले से मदद भी ली जाएगी। तो ये आज तकरीबन 35 मिनट की समाअत थी जिसमें मुख्तलिफ ऑर्डर्स भी जारी किए गए हैं। ये अब जो आज वकला की जानिब से एक बड़ी तादाद में जब पेश हुए तो उनकी जानिब से एक मौक़िफ़ आया कि आप जुडिशल कमीशन तश्कील दे दें, जिसमें अदालत ने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि JIT बन चुकी है और इतनी एम्पावर है कि वो तमाम तर चीज़ों की तह तक पहुंचने की सलाहियत रखती है। आज जस्टिस आपको पता होगा कि 8 फरवरी को ये वाक़या पेश आया, तो उस वक्त आया जब वकला के चैम्बर गिराए गए, यानी कि CDA ने उनको तजावज़ात करार दे के गिरा दिया, जिसके बाद वकला पुरतशद्दुद मुजाहरा शुरू हुआ। पहले तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार में वहाँ पे मुजाहरा किया, दिन वो वहाँ से चले और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, आके चीफ जस्टिस ब्लॉक का घिराव किया और देन वो एंटर हो गए और उनके जो चैम्बर है उसमें भी तोड़ फोड़ हुई। वकला का ये मानना था कि उन्होंने अपने राइट के लिए किया, क्योंकि उनके 10-10, 15-15 साल पुराने चैम्बर्स भी गिरा दिए गए। ये उनका एक मौक़िफ़ है, वो ये समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई थी, तो वो अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे थे, लेकिन वो अब जो मामला है वो इस नह तक पहुंच चुका है कि वाकई अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग, यकीनन आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।